का निर्देश दिया था और पिछले हफ्ते हुए कैबिनेट बैठक में तय हुआ था कि सभी प्रभारी मंत्री खुद जाकर विषयों का अध्ययन करेंगे और जो भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, बाकी लोगों का चुनाव है या जिला प्रशासन जो काम कर रही है उसका पूरा आकलन करेंगे। उसी के क्रम में सांसद, विधायकगण, जिला प्रशासन के लोग सब लोग थे और मुख्य रूप से जो सबसे बड़ा विषय जो था फसल क्षति का, उस पर भी हम लोगों ने चर्चा की है। और अभी तक जो जिला प्रशासन ने फसल की क्षतिपूर्ति का जो अपना आकलन किया और साथ में कृषि विभाग और आपदा विभाग दोनों के टीम में मिलकर जिला प्रशासन के निर्देश पर जो काम किया उसका आकलन किया गया है और पंचायत वाइज भी उसको वर्कआउट किया गया है और सभी जनप्रतिनिधियों को उस विषय से अवगत कराया गया। उनके भी जो पहले भी जो उनके सुझाव आए थे उनको भी इंक्लूड किया गया है और स्थल अध्ययन तो विभाग की तरफ से और जिला प्रशासन की तरफ से किया ही गया। करीब 67,000 एकड़ जमीन पर गन्ना फसल का नुकसान नजर आ रहा है। उसी प्रकार से धान में भी 29,000 एकड़ में नुकसान नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर 98,000 एकड़ में फसल का नुकसान अभी तक का आकलन में नजर आया है। हम लोगों ने इसके और भी आगे के पहलू पर भी विचार कर रहे हैं ताकि किसानों को फसल की क्षतिपूर्ति हम पूरी तरह से जो किसानों को उचित है उनको हम लोग उपलब्ध करा पाए। अभी तक जो आकलन हुए हैं इसका रिपोर्ट प्रशासन को और मुख्यालय स्तर पर भेजा जाएगा। साथ ही साथ हम लोगों ने जो सड़कों को नुकसान हुआ, पुल पुलियों को नुकसान हुआ, उसका भी आकलन उसका भी हम लोगों ने रिपोर्ट दिया है और अभी तक 260 स्थानों पे कटाव हुए थे, चाहे वो पथ निर्माण के हों चाहे RWD के हों। उन 260 स्थानों में से 226 स्थानों में काम पूर्ण कराकर उसको मुठभेड़ करा लिया गया है और 34 स्थान जो बचे हुए हैं उनको यथाशीघ्र कराने का निर्देश दिया गया है। इसमें एक विषय ये भी है कि RCB को लेकर जो सड़कें अभी लोग मुठभेड़ कराए हैं, छठ के उपरांत उसको पूरी तरह से लोगों के सुविधा के हिसाब से और जो हमारा OPRC का मेंटेनेंस पॉलिसी है उसके तहत हम उसको पूरी तरह से मेंटेन करके देंगे। साथ में जल संसाधन विभाग जो सिंचाई अपना इरिगेशन डिपार्टमेंट का है उसमें भी 102 स्थानों पे कटाव हुआ था, जिसमें करीब 90 स्थानों का पूर्ण काम हो गया है। 10 स्थान अवशेष अभी बचे हैं तो उनको भी यथाशीघ्र कराने का निर्देश दिया गया है। इस पूरे आकलन में जहाँ क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लंबे समय पर उसका समाधान जरूरी है और काफ़ी समय से वो चला रहा है, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने भी और इरिगेशन डिपार्टमेंट ने भी प्रस्ताव बनाया है, जिसको लेकर आज सभी माननीय सदस्यों ने चर्चा की। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पहला विषय था कि रामनगर अंचल के मसान नदी के दोनों तरफ रिंग बांध बनाने का। मसान नदी के बारे में आप सभी को जानते हैं और उसकी समस्या से आप सभी वाकिफ हैं, तो उसको लेकर जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी की है और इसका DPR भी बना है और आने वाले समय में इसको हम लोग जितना रिंग बांध का निर्माण, साथ ही साथ इसको लेकर हम लोगों ने ये भी विचार किया है जो जनप्रतिनिधियों की राय आई और जिला प्रशासन ने कि बहुत जल्द हम लोग एक अध्ययन टीम मसान नदी को लेकर, क्योंकि इसका बढ़ाव और बाकी चीज़ों का जो अलग अलग सुझाव आ रहे थे और क्या क्या इसमें और करने की आवश्यकता है, इसको लेकर जल संसाधन विभाग से बातचीत कर बहुत जल्द एक अध्ययन टीम आएगी और इसका रिपोर्ट के आधार पर हम लोग भविष्य में भी काम करेंगे। इसी रामनगर अंचल के इमरती कटवा गांव में जो मानवी बस्ती का कटाव है उसको बचाने के लिए भी रक्षा बांध बनाने का बात आई है। दूसरा जो विषय प्रमुख रूप से है, चनपटिया प्रखंड के खर्ग पुकरिया पंचायत में मुनियावा टोला और बजौली प्रखंड के जुमली पंचायत, यहाँ भी दोनों तरफ पानी से घिरा हुआ है। इन दोनों को जोड़ने हेतु पुल और सड़क के निर्माण का आवश्यकता का विषय आया है। इसको भी हम लोगों ने अपने प्रस्ताव में आज रखा है कि इसको आगे हम लोग मूव करेंगे ताकि इस पर भी काम हो। उसी प्रकार से मंझौलिया एवं चनपटिया अंचल के सिकराना नदी में
जो लगातार नुकसान होता है, इसमें भी दोनों तरफ बांध के निर्माण की आवश्यकता है और इसको लेकर भी हम लोग आज के बैठक से और बाकी विषयों को पहले का जो अनुभव रहा है उसको ध्यान में रखते हुए इस पर भी हम लोग प्रस्ताव बना रहे हैं और बहुत जल्द इसको भी लेकर विभाग से सहमति लेकर काम प्रारंभ हो, इसका हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ये जो आज के फीडबैक थे हमारे माननीय सदस्यों के द्वारा, साथ में जिला प्रशासन ने जो अपना अनुभव रखा है इस प्रकार से उस पर काम किया है। साथ में हम लोग आज देखने गए थे धनवा रतवल, जो 8 किलोमीटर का स्पैन है, वहाँ पर एक बड़ा कटाव हुआ था। रोड को तो रिस्टोर करा लिया गया, लेकिन हम लोगों ने आज ये भी निर्देश दिया है कि जल संसाधन और पथ निर्माण की ज्वाइंट टीम वहाँ आएगी और इतने बड़े इलाके में क्यों इसका कटाव हुआ, क्योंकि एक बार रोड के नीचे से कटाव नजर आया है तो उस पूरे स्टेज पर उस रोड का भी अध्ययन करेगी कि क्या उसमें बेहतरी भी करना चाहिए और समस्याएं क्यों आई और भविष्य में ऐसी कोई समस्या न आए, इसको लेकर भी प्लानिंग करने की बात हुई है। ये सारे विषय पे आज हम लोगों ने चर्चा किया है और भी माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिए हैं आपदा के साथ साथ अन्य विषयों पर जो रोड्स के पुल पुलियों को लेकर है, उन सभी को हम लोगों ने नोट डाउन किया है और विभिन्न विभागों को जो निर्देश देने हैं उस निर्देश के आलोक में उन लोगों को निर्देश दिया गया है और हम लोग इनको कहे हैं कि इसका पूरा प्लानिंग करके उस पर काम करें। जल संसाधन के साथ और वो भी हम लोगों ने निर्देशित किया है कि नवंबर महीने में ही अपनी जो हर समय हम लोग बाढ़ के समय में भी कुछ काम करते हैं, कुछ पहले से प्लानिंग हो ताकि नवंबर महीने से ही हम लोग इसको एक्सपीडाइट कर पाएँ। तो ये सारी चीज़ों की चर्चा हुई है। साथ में हम लोगों ने कोरोना के जो हमारे विक्टिम्स रहे हैं उनको भी हम लोग जो सहायता राशि सरकार की तरफ से मिलती है उससे भी कई लोग लाभुकों को आज उसका जो चेक दिया गया है। ये सारी चीज़ों की चर्चा हम लोगों ने की है और पूरा प्रयास है कि जिला प्रशासन अपनी तत्परता से कई लोगों को बचाने का भी काम किया, जिसके 2 बड़े उदाहरण अभी आप लोगों ने सुना ही होगा, देखा भी। रामनगर में गिरिडीह पंचायत में 28 लोगों को बचाना एक बहुत बड़ा काम रात भर जिला प्रशासन और माननीय सदस्य और बाकी जनता ने मिलकर काम किया। उसी प्रकार से बगहा में भी बकुली पचगावा ये भी 2 लोगों को बहुत ही एनडीआरएफ की टीम और लोगों ने जिला प्रशासन के सहयोग से बचाया। तो ऐसे कई अच्छे प्रयास भी हुए और इन सभी अच्छे प्रयासों का प्रतिफल ये है कि इतनी जो लगातार पिछले मई जून से जो लगातार कभी याश का इफेक्ट रहा, कभी और जून महीने में जिस प्रकार से हेवी रेनफॉल देखने को मिला, तो वो सभी और साथ में कोरोना का भी कालखंड रहा है। इन सब चीज़ों में जिला प्रशासन ने मिलकर काम किया है और सभी ने टीम वर्क में काम किया, उसका प्रतिफल भी है कि सब लोग आज सुरक्षित भी हैं और साथ में सब चीज़ों का आकलन भी विभाग की तरफ से और प्रशासन की तरफ से चल रहा है। ये सारी विषयों पर चर्चा हुई है, इन सभी चीज़ों से आपको अवगत कराना था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।